नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री देवसेन जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। विगत कक्षा में प्रमाण के जो भेद किए गए हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष, उनमें से एक देश प्रत्यक्ष के रूप में अवधि ज्ञान और मनः पर्य ज्ञान पर हमने चर्चा की थी। उनका स्वरूप समझा था, उनका विषय कितना है ये बात बताई गई थी, और साथ ही उनके बारे में कुछ विशेष जानकारी भी हमको मिली। उसके उपरांत सकल प्रत्यक्ष की बात जहां आई तो आचार्य महाराज ने कहा केवल ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष कहा जाता है। अब उस पर कुछ विशेष यहाँ पर जो है पूज्य पुस्तक, जो कि आज शुद्ध पंचमी भी है, सर्वप्रथम तो हम आपको इस बात की बधाई भी देते हैं और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे शुद्ध पंचमी के पावन अवसर पर हम सभी शुद्ध का लाभ ले रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है, इस पर्याय का सौभाग्य है कि हमें इस पर्याय में शुद्ध का श्रवण करने का अवसर मिल रहा है, पठन करने का अवसर मिल रहा है। श्रवण उससे पहले होता था, इसीलिए वह प्राय श्रोत ज्ञान भी कहलाता था, और श्रुत के अनेक अर्थ होते हैं, हम सभी जानते हैं। पुनः बाद में लिखित रूप में उपस्थित हुआ, और आज ही का वो पावन दिवस था जिस दिन उस श्रुत ज्ञान की जो है पूरे संघ की जो है पूजा की गई थी और बड़ा उत्सव मनाया गया। तब से ही ये शुद्ध पंचमी पर्व आरंभ हुआ है। और ऐसे इस पावन पर्व पर हम सभी उन आचार्यों को और उस श्रुत ज्ञान को नमस्कार करते हैं, तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करते हैं, जिनके माध्यम से सभी भव्य जीवों को उनके भव्यत्व की पहचान कराने वाला, उनके भव्यत्व का बोध कराने वाला ये जो निमित्त है वो हमको मिला है ना। जिनवाणी के रूप में जो हमें मिला वह सब तीर्थंकर भगवंतों की, गणधर स्वामी की और आचार्यों तथा स्वयं मां जिनवाणी की कृपा है, और ये कृपा हम सब पर बनी रहे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में केवल ज्ञान की हम चर्चा करते हैं, और यहाँ जय धवला जी पुस्तक जो है उसमें से कुछ ये प्रसंग लेकर के और व्याख्याकार जी ने यहाँ पर लिखा है, उसे हम पढ़ते हैं। प्रश्न है या अर्थ है इसमें, असहाय ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। माने केवल ज्ञान का एक पर्यायवाची है असहाय, माने जो किसी की सहायता न ले, क्योंकि वह इंद्रिय, प्रकाश और मनस्कार की अपेक्षा से रहित है ना। केवल ज्ञान में न इंद्रियों की आवश्यकता है, न प्रकाश इत्यादि की आवश्यकता है, और न मन की आवश्यकता है, इन सब से वो रहित होता है। फिर प्रश्न आया, आचार्य ने प्रश्न उठाया, केवल ज्ञान आत्मा की सहायता से होता है, इसलिए उसे आप असहाय नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें आत्मा का सहयोग तो है ही। तो उत्तर दे रहे नहीं, क्योंकि ज्ञान से भिन्न आत्मा का सत्व नहीं है, इसलिए केवल ज्ञान असहाय है। क्या मतलब? सहायता तो उसकी ली जाती है जो हमसे पृथक हो। हम व्यवहार में भी देखें तो सहायता किसकी लेंगे? जो हमसे पृथक है ना, उसी की सहायता ली जाती है, किसी अन्य व्यक्ति की सहायता ली जाती है। कोई व्यक्ति अपनी सहायता थोड़ी लेता है। इसी प्रकार आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, वो स्वयं की क्या सहायता लेगा? हाँ, जब उसके पास में केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है तब तो इंद्रियों की सहायता लेता है ना। देखने के लिए आंख खोलनी पड़ती है, सुनने के लिए कानों का प्रयोग करना पड़ता है, छूने के लिए हमें स्पर्श इंद्रिय का प्रयोग करना पड़ता है। तो वहां तो हम इंद्रियों की सहायता लेते हैं, मन की सहायता लेते हैं। लेकिन केवल ज्ञान में, ज्ञान चूंकि आत्मा की ही पर्याय है, अतः उसे हम ऐसा नहीं कह सकते कि आत्मा की सहायता ली जा रही है। अरे अपनी ही क्या कोई सहायता लेगा, वह तो स्वयं ही ज्ञानी है, अतः असहाय ज्ञान इसे कहते हैं। फिर शंका आई, केवल ज्ञान अर्थ की सहायता लेकर प्रवृत्त होता है, इसलिए केवल माने असहाय नहीं है। माने केवल ज्ञान भी जानेगा किसको?
अर्थ माने पदार्थ को जानेगा, तो पदार्थ की सहायता तो ली उसने। तो उत्तर दें आचार्य, नहीं, ऐसा नहीं है। नष्ट हुए अतीत पदार्थों में और अनुत्पन्न माने जो अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, ऐसे अनागत माने भविष्य काल के जो पदार्थ हैं, ऐसी जो पर्याय हैं, उनमें भी केवल ज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए केवल ज्ञान अर्थ की सहायता से नहीं होता। माने आचार्य कह रहे हैं कि कोई कह दे कि भाई पदार्थ की सहायता तो ले रहे हो आप, बिना बिना पदार्थ के आप जानोगे किसको? पदार्थ की सहायता हो गई। तो उत्तर कह रहे नहीं, जब पदार्थ है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी विद्यमान हैं, लेकिन हमारी जो बीत चुकी है वो पर्याय, वो क्या वर्तमान में है? नहीं है, वो तो अभाव हो चुका उसका। लेकिन फिर भी उसको जानते कि नहीं जानते? इसका मतलब पदार्थ के नहीं होने पर भी उसका ज्ञान कर रहे हैं। अतः पदार्थ की सहायता नहीं ली जाती है। ठीक है, तो आगामी पर्याय हो या कि भूतकाल की पर्याय हो, वो जब है ही नहीं वर्तमान में, फिर भी उसको जान रहे हैं, इसका मतलब आप पदार्थ की सहायता से नहीं जान रहे हैं, वे तो अनंत ज्ञानी है, इसलिए जान रहे हैं। शंका, यदि विनष्ट और अनुत्पन्न रूप असत पदार्थों में केवल ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, तो खर विषाण में भी उसकी प्रवृत्ति होनी चाहिए। अब ये सब अन्य अन्य दार्शनिक इत्यादियों की अपेक्षा से शंकाएं उठाई जाती है। कोई दार्शनिक ऐसा कह सकता है, अनेक प्रकार के दर्शन होते हैं, चारवाक है और भी जो दर्शन है, वे सब कह सकते हैं कि जब आप कह रहे हो कि जो पर्याय नष्ट हो गई और जो अभी उत्पन्न ही नहीं हुई है, उसको भी केवल ज्ञान जान लेता है, माने जिसका अभाव है उसको भी जान लेता है, तो फिर तो गधे के सींग, खर विषाण का मतलब होता है गधे के सींग होना, जबकि गधे के सींग तो होते नहीं। वही केवल ज्ञानी तो ये भी जान लेंगे कि गधे के सींग होते हैं, क्योंकि वो तो अभाव को भी जान लेते हैं। उत्तर के नहीं, क्योंकि खर विषाण का जिस प्रकार वर्तमान में सत्व नहीं पाया जाता है, उसी प्रकार उसका भूत शक्ति और भविष्य शक्ति रूप से भी सत्व नहीं पाया जाता, अतः उसमें केवल ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं होती। माने उत्तर दिया कि जैसे गधे के सींग आज नहीं है, उसी प्रकार न कल थे और न कल होंगे, ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन पर्याय हमारी जो है वो कल तो थी, भले ही आज नहीं तो क्या हुआ, भूतकाल में थी और भविष्य में होगी, तो उसका तो सत्व पाया जाता है। लेकिन गधे के सींग न वर्तमान में होते हैं, न भूत में, न भविष्य में, तो जो अभाव है उसको नहीं जान पाएंगे, उसको तो अभाव रूप में जानेंगे, उसको यही कहेंगे कि गधे के सींग नहीं होते हैं। ऐसा थोड़ी कि वो कह देंगे कि भूतकाल में थे कि भविष्य में हो जाएंगे, उसमें कहा शक्ति रूप से भी नहीं होते उसके अंदर, इसलिए केवल ज्ञान में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। फिर प्रश्न आया, वर्तमान पर्यायों को ही अर्थ क्यों स्वीकार किया जाता है, अतीत और अनागत पर्यायों को अर्थ क्यों नहीं माना जाता? अर्थ माने पदार्थ, तो आप पदार्थ जो है उसी को क्यों कह रहे हो जो सामने है? आपने कहा ना अभी कि गधे के सींग नहीं होते हैं वर्तमान में, इसलिए उसको हम नहीं मानेंगे। तो फिर आप यह भविष्य काल की और भूतकाल की पर्यायों को अर्थ क्यों नहीं मानते हैं? उत्तर कह रहे नहीं, क्योंकि जो जाना जाता है उसको अर्थ कहते हैं, है ना। जो वर्तमान में सामने जाना जा रहा है, जाना जाता है, इस समय जिसको हम जान रहे हैं वो पदार्थ है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार वर्तमान पर्यायों में अर्थपना पाया जाता है। फिर प्रश्न आया, वर्तमान पर्याय के समान अतीत और अनागत पर्यायों में भी तो यह व्युत्पत्ति अर्थ पाया जाता है। ये तो वाजिब है, क्योंकि आचार्य भगवान या केवली भगवान उसको भी जान रहे हैं। जिस प्रकार वर्तमान पर्याय जानी जाती हैं, उसी प्रकार अतीत और अनागत पर्याय भी तो जानी जाती हैं। अतः अतीत और अनागत पर्यायों को भी अर्थ कहना चाहिए, माने उनको भी पदार्थ कह देना चाहिए। उत्तर दे रहे हैं नहीं, क्योंकि अतीत और अनागत पर्यायों का ग्रहण वर्तमान अर्थ के ग्रहण पूर्वक होता है, इसलिए अतीत और अनागत पर्यायों की अर्थ संज्ञा स्वीकार नहीं की गई। क्या मतलब? यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप किसी चीज की भूतकाल की पर्याय चर्चा करते हो, भूतकाल की पर्याय के बारे में आप चर्चा करना चाह रहे हो, तो आप सबसे पहले वर्तमान को तो ग्रहण करोगे। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि भगवान महावीर की पूर्व पर्याय क्या थी? पुरुरवा भील थी। तो भाई पुरुरवा भील को जानने के लिए पहले जाना किसको आपने? वर्तमान को तो जाना, भगवान महावीर की वर्तमान पर्याय को, तभी तो आप कह रहे हो कि ये उनकी भूत पर्याय है। तो भूत पर्याय में वर्तमान का ग्रहण होना अनिवार्य है। ऐसे भविष्य पर्याय में भी हम कह देंगे कि पुरुरवा भील की भविष्य पर्याय भगवान महावीर है, तो उसमें वर्तमान को ही ग्रहण किया जाता है और उसी की अर्थ संज्ञा स्वीकार की गई है, शेष की नहीं। ठीक है ना। तो वर्तमान माने
एक न एक जगह में स्थिर बनना पड़ेगा, फिर उसके बाद में पूर्व पर्याय और आगामी पर्याय की हम चर्चा कर पाएंगे, इसलिए उसकी अर्थ संज्ञा स्वीकार की गई। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा विषय हो सकता है सामान्य लोगों के लिए कठिन हो, लेकिन सुने और समझें। आज के दिन तो कम से कम इसको हम श्रद्धा पूर्वक सुने। ये वही ग्रंथराज हैं जिनकी वहां पर जो है उत्पत्ति हुई थी। श्री षट्खंडागम जी की व्याख्याएं हैं ये, जय धवला जी और धवला जी में, उन्हीं के प्रश्न उत्तर हैं पूरे पूरे। वही संक्षेप में हम लोग आज यहाँ अवसर के अनुसार आ भी गया है ये संयोगवशात, अतः इसको हम सुने। केवल ज्ञान आत्मा और अर्थ से अतिरिक्त इंद्रिय आदि की सहायता की अपेक्षा से रहित है, इसलिए भी वह केवल अर्थात असहाय है ना। केवल माने असहाय, बिल्कुल जिसको किसी की आवश्यकता नहीं है, ऐसा जो ज्ञान है उसको केवल ज्ञान समझना चाहिए। ये केवल ज्ञान की परिभाषा परम पूज्य जय धवला जी से ग्रहण की गई है। जय धवल नामक जो ग्रंथ है वहां से ली गई है। जिस प्रकार से वर्तमान पर्याय की अर्थ संज्ञा है, यदि उसी प्रकार अतीत और अनागत पर्यायों की भी अर्थ संज्ञा होती तो ज्ञेयों के परिणमन के कारण केवल ज्ञान में परिणमन संभव नहीं हो सकता। ज्ञेयों के परिणमन के अनुसार केवल ज्ञान में भी परिणमन होता है, यह बात असिद्ध नहीं है, माने ये बात सिद्ध है बिल्कुल, क्योंकि आर्ष वाक्यों से यह सिद्ध है। जैसा कि श्री प्रवचन साल जी की गाथा की टीका में लिखा गया है, ज्ञेय पदार्थाः प्रतिक्षणम भंगत्वेन परिणमन्ति तथा ज्ञानम अपि परिचित्ति अपेक्षया भंगत्वेन परिणमति। कह रहे हैं जैसे ज्ञेय पदार्थ माने केवली ज्ञानी जिसको जान रहे हैं, वह पदार्थ प्रतिक्षण भंगत्रय से परिणमन करते हैं, माने उनमें निरंतर उत्पाद वे ध्रुव्य होता रहता है। तो उसी के अनुसार केवल ज्ञान में भी जानने की अपेक्षा उत्पाद वे ध्रुव्य होता रहता है। केवल ज्ञानी भी क्या जानेंगे, ये वस्तु में उत्पाद हुआ, इसका व्यय हुआ और ये ध्रुव वस्तु बनी हुई है, माने उसकी नष्ट होने वाली पर्याय को नष्ट के रूप में जानेंगे और आगामी पर्याय को आगामी रूप में ही जानते रहेंगे, है ना। ऐसा जो हम कहते हैं कि जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, ऐसा नहीं है, अपितु विपरीत कथन है। जो जो होना है वो भगवान देखते हैं, लेकिन जो भगवान देखते हैं वो होता है, सो कोई बात नहीं है। ठीक है ना। यहाँ लिखा है साफ साफ कि जो पदार्थ जानने योग्य हैं उनमें जैसा परिणमन होता है, उसी के अकॉर्डिंग भगवान के ज्ञान में भी परिणमन दिखाई देता है। और भी आया है द्रव्य संग्रह की गाथा क्रमांक 14 की टीका में कि ज्ञेय पदार्थ जिस जिस प्रकार उत्पाद व्यय ध्रुव्य रूप से प्रतिक्षण परिणमन करते हैं, उसी उसी प्रकार से सिद्धों का केवल ज्ञान भी उन उन ज्ञेय पदार्थों के जानने रूप आकार बिना इच्छा परिणमन होता है। माने उनकी इच्छा नहीं होती भगवान के कि वो जानना चाहेंगे कि आज मैं इन श्रावकों की पर्याय को जानता हूँ कि स्वाध्याय कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, या क्या पढ़ेंगे क्या पूछेंगे। नहीं नहीं, भगवान के ज्ञान में सब झलक रहा, बिना इच्छा के झलक रहा। बस जैसा जैसा परिवर्तन हम करते हैं वैसा वैसा उनके ज्ञान में झलकता है। उनके ज्ञान में जैसा झलकता वैसा परिणाम हम नहीं करते, ये ध्यान रखना है, क्योंकि सारे पदार्थ नियत नहीं है, कुछ पर्याय नियत है और कुछ अनियत है। तो अनियत को तो अनियत के रूप में जानेंगे, जब जैसी हो जाएंगी वैसी ही वो जान पाएंगे। अस्तु, यदि कहा जाए कि केवल ज्ञान का अंश ज्ञान विशेष रूप से उत्पन्न होता है, इसलिए उसका केवल ज्ञानत्व नष्ट हो जाता है, माने वो विशेष मतलब शुद्ध ज्ञान के माध्यम से उत्पन्न होता है, तो कहा सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर प्रमेय के निमित्त से परिवर्तन करने वाले सिद्ध जीवों के ज्ञानांशों को भी केवल ज्ञान के अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है। अर्थात यदि केवल ज्ञान के अंश मति ज्ञान आदि ज्ञान विशेष रूप से उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनमें केवल ज्ञान नहीं माना जा सकता है, तो प्रमेयों के निमित्त से सिद्ध जीवों के ज्ञान में परिवर्तन होता है, अतः सिद्धों का ज्ञान भी केवल ज्ञान नहीं बनेगा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि केवल ज्ञान जो है वो केवल नहीं बल्कि केवल ज्ञान है, वो है असहाय ज्ञान है, उसमें किसी प्रकार की सहायता की अपेक्षा नहीं होती। अस्तु, और इसमें थोड़ा सा एक प्रसंग और बचा है, ये श्री धवला जी से लिया गया। ये भी अपरिवर्तनशील केवल ज्ञान प्रत्येक क्षण में परिवर्तनशील पदार्थों को कैसे जानता है। कोई शंका कर सकता है कि भगवान
पदार्थों में तो परिवर्तन होता है, लेकिन ज्ञानी के उसमें तो परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो सिद्ध भगवान है वो तो फिक्स है उनका ज्ञान, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो उत्तर दे रहे हैं ऐसी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञेय पदार्थों को जानने के लिए तदनुकूल परिवर्तन करने वाले केवल ज्ञान के ऐसे परिवर्तन मान लेने में कोई विरोध नहीं आता है ना। तो ये जो चिंतन है किसी का अगर कि भगवान ने जो देखा वैसा होना है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम जैसा कर्म कर रहे हैं वैसा होगा और वैसा ही भगवान जान लेते हैं, उनके ज्ञान में वो चीज आ रही है। तो पदार्थ परिवर्तनशील है, परिणमनशील है, उनमें चेंज हो रहा है, तो उनके भगवान के केवल ज्ञान में भी वो वस्तु उसी रूप में, परिवर्तन के रूप में ही दिखाई दे रही है। बाकी निश्चय की दृष्टि से तो भगवान केवल आत्मा को जानते हैं, तो आत्मा में ही लीन रहते हैं, उसी का आनंद उठाते हैं। इस तरह से इस प्रकार जो पर्यायें प्रतिक्षण उत्पन्न होती हैं उनको केवल ज्ञान सद्भाव रूप से जानता है, और जो उत्पन्न होकर विनष्ट हो चुकी हैं या अभी उत्पन्न ही नहीं हुई है उनको अभाव रूप से जानता है। अन्यथा ज्ञेयों के परिणमन के अनुकूल केवल ज्ञान में परिणमन नहीं बन पाएगा। चलिए, अभी विषय थोड़ा हो गया है, आपकी कोई जिज्ञासा इसमें हो तो जरूर पूछें। ठीक है, अब इसके दो ही सूचनाएं मिलती है इस बात से, या तो बिल्कुल पूरा समझ में आ गया, या कि इतना भी समझ में नहीं आया कि पूछने की हिम्मत नहीं है, क्या पूछे, है ना। दो बात निकल सकती। जय जिनेन। जय जिनेन। जय जिनेन। हाँ, इसका मतलब तो अपने को यही समझने का कि अपन जो कार्य करते हैं वो भगवान देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, वो कार्य अपन नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सही पक्का। समझने का ना। तो ये धारणा हमको नहीं बनानी चाहिए कि भगवान जैसा देखते हैं वैसा होता है। ऐसा मानोगे तब तो नियतवादी बन जाओगे, एकांत का दोष आएगा, क्योंकि सब कुछ फिक्स है, फिर हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं, ठीक है ना। लेकिन हम जो जो कार्य कर रहे हैं भगवान देख रहे हैं, जान रहे हैं, उनके ज्ञान में वो झलक रहा है। तो फिर आप प्रश्न कर सकते हो कि फिर भगवान कैसे ज्ञाता हुए, जो कार्य हमने नहीं किया उसको कैसे जानेंगे वो। तो उनके ज्ञान में भी तो परिणमन हो रहा है। लिखा तो है आचार्य ने कि, अब ये भी लिखा ना यहाँ पे, जैसा पदार्थ में परिणमन हो रहा है वैसा ही ज्ञान में भी झलक रहा है। तो वह केवल ज्ञान सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ सब पदार्थों को जानता है, लेकिन अनंत पर्यायों के रूप में उनको जान पा रहा है। चलिए भैया जी, एक थोड़ा तत्व सूत्र का एक प्रश्न है, पूछूं? हाँ, हमसे बन पाएगा तो बताएंगे। जैसे अपने एक तो सुमेर क्या बोलते हैं, जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन का है, और जैसे और सुदर्शन मेरू 1,40,000 जो 40 योजन की जो चूनी का है, तो उसमें गर्भित करी हुई कि अलग से लेना पड़ेगी? एक्चुअली सुदर्शन मेरू तो लंबाई में 1,00,000 है ना। हाँ ठीक है, और जो आप जम्बूद्वीप की बात कर रहे हैं वो तो बाहर है, मतलब फैलाव में ऐसा है। नहीं नहीं, जैसे जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन का है, और सुदर्शन मेरू 1,40,000 योजन का है, हाँ वो 40 योजन चूनी का है, चूनी का। हाँ हाँ तो वो है। अपने सुदर्शन मेरू के अंदर अंदर गिनेंगे कि अलग से गिनेंगे कुछ गिनेंगे? हट तो उसी का ही है, लेकिन वो चूली का माने सेपरेट मान ली जाती है, जैसे झंडे टाइप का जो ऊपर से जो रहती छोटी, वो चूली का उसकी है। तो है तो सुदर्शन मेरू का ही पार्ट वो भी, लेकिन 1,00,000 योजन में और 40 योजन में कुल मिलाकर 1,40,000 कहा जाएगा, लेकिन सामान्य से जब कथन किया जाएगा तो उसको 1,00,000 ही काउंट किया जाता है। अब किसी व्यक्ति के पास में, समझें इसको, अगर किसी व्यक्ति के पास में 1,40,000 रुपए हैं तो आप क्या कहेंगे? जनरली तो ये कहेंगे कि लाख रुपए पड़े उसके पास में, उस 40 की थोड़ी काउंटिंग होती है। हाँ, जहां पर्टिकुलर बात आएगी कि हाँ बिल्कुल 1,40,000 को इसमें काउंट करना है, तब वो विशेष आएगा। लेकिन सामान्य से जहां पर 1,00,000 योजन के उदाहरण दिए जाएंगे तो उसमें जम्बूद्वीप का भी, सॉरी, सुदर्शन मेरू का दिया जा सकता है, जम्बूद्वीप का दिया जा सकता है, ऐसे अवगाहना वाली वस्तुओं का लिया जा सकता है। हाँ भैया जी। हाँ, लक्ष्मी जैन जी बोल रहे हैं। हाँ भैया जी, है ना, मैं ये कह रही, जिससे भगवान म्यूट हो गए है ना, तो अपन जो हम करते वो देखते हैं। ठीक है, अब बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं हमसे कि जब वो हम जो हम कर रहे हैं वो देख रहे हैं,
फिर भगवान कुछ कर तो रहे ही नहीं, फिर उनकी शरण में जाने से क्या मतलब है? मतलब बहुत उनके बढ़िया। उनके हाँ, तो उनकी मतलब या तो उनके गुण ऐसे वहां से आभा किरणें गिर रही है तो हमारा हृदय परिवर्तन हो जाएगा वहां मंदिर में जाने से, या भगवान के पास जाने से, या वीतराग उनकी जो भावना है, जो उनके 8 गुण है, 8 कर्मों के नष्ट होने से जो इस पृथ्वी पे चारों तरफ बिखर रहे हैं, तो उनके मंदिर में जाने से हमारे भाव में परिवर्तन हो जाएगा, या ऐसा कुछ होगा फिर? देखें, इसमें थोड़ा सा उनको समझाएं। बच्चों का तो एक प्रश्न है, बच्चों के दृष्टि से करना भी चाहिए उनको, कि भगवान कर क्या रहे हैं। दरअसल भगवान तो सुख का भोग करते हैं, वे आत्मानंद में लीन है। अगर भगवान करने लगेंगे तो फिर उनमें और हम में अंतर क्या हो जाएगा? ठीक है ना। जैसे बच्चे अपने माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो ये कब तक कर पाएंगे, उनकी अपनी लिमिट है। लेकिन भगवान जो है वो किसी के कर्ता नहीं होते हैं, वे स्वयं अपने आत्मभाव के कर्ता है। अब मैं थोड़ा सा उत्तर आपको शास्त्रीय दे रहा हूँ। बालकों की दृष्टि से बात करेंगे तो भगवान कुछ नहीं करते हैं इसलिए तो भगवान बने। अगर वो कुछ कर रहे होते तो हम में और उनमें अंतर क्या है? हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। सुख दुख का उपाय करने के लिए जो भी संसारी प्राणी उपाय कर रहे हैं, ऐसा ही भगवान कर रहे होते तो फिर वो भगवान बन ही नहीं पाते। और यही अंतर है जिनेंद्र भगवान में और अन्य अन्य जो लोग मानते हैं। हमारे भगवान कुछ करते नहीं, इसीलिए तो बड़े सबसे बड़े माने जाते हैं। अगर करने लगेंगे तो कितनों का करेंगे, कुछ का करेंगे कुछ का नहीं करेंगे, तो फिर दिक्कत कि उनके साथ तो राग कर लिया, हमसे तो कुछ किया ही नहीं, हमारा भला तो किया नहीं। और ऐसा ही देखा जाता है। अगर किसी की मान्यता कहीं पूरी हो जाए तो वह वहां जाता है, और जिस दिन मान्यता पूरी होना बंद हुई, कहीं और मान्यता पूरी हो गई, तो यहाँ छोड़ के वहां जाना शुरू कर देता है। तो भगवान को ऐसे बदलना, कोई भगवान मानना थोड़ी है उनको। तो वो तो जब तक आपका काम बना, निमित्त ऐसे मिले और आपने मान लिया उनको। अतः है भगवान कुछ करते नहीं इसलिए भगवान है। जिस दिन करने लगेंगे उनकी भगवत्ता ही नष्ट हो जाएगी। तो उनको समझाना है। नहीं बाकी तो उनके सुने, एक बात तो सुन लें। उसमें लिखा है पूजा में, भगवान पार्श्वनाथ की पूजा में, कि हे नहीं कुछ भी प्रयोजन आपको भक्ति से मेरी, है ना, वो पंक्तियां एग्जैक्ट नहीं बोल पा रहा हूं मैं। उसमें ये कि हे प्रभु आपको मेरी भक्ति से कुछ प्रयोजन नहीं है, किंतु फिर भी नाथ मेरा तो भला हो जाए। हम भक्ति क्यों करें, हम मंदिर क्यों जाएं? क्योंकि उस भक्ति करने से मेरा तो भला हो जाएगा, है ना, उससे मेरा कल्याण तो तय है। ठीक है ना। जैसे कोई व्यक्ति माता पिता की सेवा करे तो ठीक है, माता पिता को सेवा की आवश्यकता ही नहीं है, वो खुद सक्षम है करने में, लेकिन फिर भी हम करते हैं क्योंकि उससे हमारा कल्याण होता है, उससे हमें आशीर्वाद मिलता है। इस तरह से उसी प्रकार से भगवान को मानना चाहिए कि भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा हमारे करने से, लेकिन हमें फर्क पड़ रहा है। मतलब जैसे अपन मंदिर में गए तो मंदिर में गए भी नहीं, चलो ठीक है, कई बच्चे नहीं भी जाते हैं, और घर पे ही बैठे बैठे अगर वो सिद्ध क्षेत्र का जैसे करते हैं कि मैं सिद्ध क्षेत्र में विराजमान अनंत सिद्ध परमात्मा को नमस्कार, तो वहां से जो किरणें अपने को मिलती है क्या उनके हृदय परिवर्तन में नहीं, सहायक होती है? वो वो किरणें वहां से नहीं मिल रही हैं, आपके परिणाम करने से जो कर्म बंध में विशेषता आ रही है उसमें फर्क पड़ भावों रहा की है। विशुद्धता बढ़ रही है। हाँ, भावों की और कर्म बंध की विशेषता हो रही है। आश्रव जो भैया पुण्याश्रव जी, आपको हो रहा है जी। भैया जी, बच्चों को दर्पण का उदाहरण देकर भी तो अपन समझा सकते हैं कि जैसे दर्पण कुछ भी नहीं करता, उसमें अपना प्रतिबिंब झलकता है, तो फिर भी हम दर्पण के पास अपना चेहरा देखने क्यों जाते हैं? उसी प्रकार ठीक मंदिर में जिन बिंब के दर्शन करने पर हम ये देखते हैं कि भगवान जैसे गुणों को हम प्राप्त करें, उनमें जो अनंत ज्ञान गुण है, सब कुछ है। एक बात और यही है। महाराज जी ने एक बहुत और अच्छा उदाहरण दिया था कि अन्य मतावलंबी ये कहते हैं कि भगवान ने ये मेरा अच्छा कर दिया, असाध्य रोग ठीक कर दिया। तो हाँ, महाराज जी ने कहा यदि वो ठीक करते होते तो असाध्य रोग उन्होंने उत्पन्न ही क्यों किया? एक मिनट थोड़ा सुन लें। जैसे कि आज भी मैं अभी सुन रहा था, महाराष्ट्र के किसने प्रश्न किया था, और बिल्कुल सही है। आरंभिक अवस्था में बच्चों को समझाया जाता है कि भगवान का स्मरण करने से वहां से हमें दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन हाँ हाँ स्लोली आप उनको ये भी समझाइए बड़े होने हाँ पर कि ऐसी कोई शक्ति भगवान भेजते नहीं है, ऐसा कोई कल्याण भगवान करते नहीं है। वो ऑटोमेटिक होता है, हमारे परिणामों की विशुद्धि से हमारा कल्याण हो रहा है, भगवान के हाँ करने हाँ। से नहीं हो रहा है। ठीक है ना। छोटे बच्चों को समझाया ठीक है। जाता है ताकि उनका मन जो है तो मंदिर में लगे। इसमें तो भैया जी बस इसमें ये कि अपना खुद का स्व पुरुषार्थ ही होगा तभी अपनी आत्मा का कल्याण होगा। डेफिनेटली वो नहीं पुरुषार्थ उसके काम लिए निमित्त भगवान को मानकर अपन अपना कल्याण कर सकते हैं। देवशास्त्र गुरु निमित्त बनते हैं, बाकी उपादान तो हमारा हाँ, अपना ही है। अपना ही है।
अच्छा, ठीक है भैया जी, बहुत अच्छा बताया। अस्तु भैया जी एक निवेदन मेरा और है आज श्रुत पंचमी के पर्व पर जी कि संस्थान के जो अपने इस ग्रुप के जो सभी मेंबर्स हैं उनको संस्थान के संबंध में परिचय नहीं है, तो कृपया उसका एक जो पंपलेट है जिसमें जी। संस्थान की जानकारी है और किस मद में हम क्या सहयोग दे सकते हैं वो जरूर सर आप भैया जी ग्रुप पे डाल दें। तो अवश्य हम भेज देंगे, और अभी हाँ अगर समय मिलता है 2 मिनट का तो हम बता भी देंगे, आपको संक्षेप में बता देंगे। हाँ अस्तु, ठीक है भैया जी। चलिए भैया जी प्रसंग पूरा तो करते हैं अभी प्लीज। बोले, अभी भैया जी जैसे अभी बोले ना कि मंदिर जाने से बच्चों को समझाना चाहिए, पर हर जगह की अलग वाइब्रेशन होती है। आप यहाँ बैठ के वो नमोकार मंत्र पढ़े और एक मंदिर में जाके पढ़े, उसके दोनों के परिणाम अलग ही निकलेंगे। वही हाँ बच्चों को स्थान जी का जी, प्रभाव पड़ता है। ठीक बात। परिवर्तन जो होगा उसका असर ज्यादा पड़ेगा। जी जी, तो आप बिल्कुल सही जैसे कह वो रहे हैं। और हाँ, जैसे ठीक है, बच्चे कहते हैं ना पिक्चर टीवी पे देखें और पिक्चर हॉल में देखें, तो दोनों का असर उसी तरीके से बच्चों की तरीके से समझा कर कि ठीक जैसे आप बात। पिक्चर हॉल में देखकर पिक्चर का असर होता है, वैसे मंदिर में जाकर उसका असर अलग इफेक्ट होगा पड़ेगा, जो आप घर में देखते बिल्कुल पड़ेगा। बहुत से उदाहरण हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि हवा वगैरह जो है, हवा सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन हमें अगर गाड़ी में हवा भरवानी तो पर्टिकुलर स्थान पर जाना पड़ेगा, उसकी अपनी विधि है। ऐसे ही अ, या फिर ऑक्सीजन जो है वो तो पूरे खुले में विद्यमान, लेकिन हम जब जरूरत पड़ती है तो कहाँ जाते हैं, ऑक्सीजन को डॉक्टर के वहां से लेके आते हैं। ऐसे ही भगवान के यहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलती है जो दिन भर हमारा जीवन मंगलमय कर देती है। चलिए, तो यहाँ पर अर्थ आया है, प्रश्न आया है इस प्रकार, हाँ, इस प्रकार जो पर्यायें प्रतिक्षण उत्पन्न होती हैं उनको केवल ज्ञान सद्भाव रूप से जानता है, और जो उत्पन्न होकर विनष्ट हो चुकी हैं या उत्पन्न नहीं हुई हैं उनको अभाव रूप से जानता है ना। तो सद्भाव और अभाव दोनों रूप में जानेंगे। पदार्थ का अभी वर्तमान में मतलब सत्ता है कि नहीं है, उस रूप में जानेंगे। अन्यथा ज्ञेयों के परिणमन के अनुकूल केवल ज्ञान में परिणमन नहीं बन पाए, जबकि आगम में ऐसा लिखा है कि ज्ञेयों के अनुसार ज्ञान में भी परिवर्तन होता है ना। नाणम नेयाकारम, ज्ञान कैसा है, ज्ञेय के आकार का है। जैसे पदार्थ में चेंज होता है वैसा ही ज्ञान में भी झलकता है, उनको दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार ये आज के इस पवित्र दिवस पर केवल ज्ञान के विषय में हमने चर्चा की, और बहुत ही सुंदर ये चर्चा बन पड़ी है। आप लोगों ने भी अच्छे प्रश्न पूछे और उससे जानकारी हमको हुई है, तो ये बहुत अच्छा संयोग है। एक जिज्ञासा जो आपने की, श्रमण संस्कृति संस्थान का परिचय अनेक लोगों को यदि नहीं है तो संक्षेप में मैं दे देता हूँ कि वर्तमान में परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज साहब के जो परम प्रभावक शिष्य हैं, निर्यापक श्रमण परम पूज्य मुनि पंगो श्री सुधासागर जी महाराज, उनका जयपुर में चातुर्मास होने पर कुछ ऐसी आवश्यकता या परिस्थितियां बनी कि संस्थान की परिकल्पना जो है वो की गई, और बहुत ही सुखद संयोग उस समय रहा होगा वह दिन 1996 का 1 सितंबर 1996, जब श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान की नींव रखी गई। ये संस्थान क्यों खोला गया, वर्तमान में आगमनिष्ठ विद्वानों का अभाव देखा जा रहा था। अनेक अनेक मतावलंबी या जैन दर्शन को ही अन्यथा रूप से परिवर्तित करके उसको रख रहे थे। सुविधा भोगी युग है, तो हर लोग जो है क्या करते हैं, एक समय आता है जब लोग धर्म को मॉडिफाई करके उसको सुविधाओं से जोड़ देते हैं। तो अनेक अनेक मान्यताएं ऐसी पनप रही थी जो वर्तमान में सांसारिक भोगों के साथ ही धर्म को जोड़ रही थी और वास्तविक धर्म का लोप कर रही थी। ये कहती थी वो कि ये मुनि नहीं होते हैं, वर्तमान में मुनि बनना ठीक नहीं है, अनेक अनेक प्रकार से जो है परंपराएं चल रही थी। उन सब का निषेध करते हुए और पूज्य गुरुदेव ने श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्थान की स्थापना ऐसे आगमनिष्ठ विद्वानों के तैयार करने के लिए की, और आज 25 वर्ष उनको पूरे हो चुके हैं संस्थान को, तब से लेकर के अभी तक। और रजत जयंती महोत्सव इस समय मनाया जा रहा है। लगभग 600 से अधिक और 700 के आसपास जो है विद्वान वहां से तैयार होकर के निकले हैं, और लगभग 400 करीब मैं मान के चलता हूँ, एग्जैक्ट संख्या मुझे ध्यान नहीं है, इतने विद्यार्थी वहां के निकल करके सरकारी सेवाओं में रहते हुए, तो टीचिंग लाइन में मैक्सिमम है, बाकी अन्य भी लाइन में है, कोई बैंक में भी है, सीए भी है, इस तरह से, तो वो बन करके और अपने समाज में सेवाएं दे रहे हैं। और जहां जहां रहते हैं वहां स्वाध्याय भी करवाते हैं, आप लोग भी परिचित हैं, शिविर का आयोजन करते हैं और समाज को एक सही दिशा या ज्ञान जरूर प्रदान करने का प्रयास करते हैं। ये सब पूज्य श्री का आशीर्वाद है, और ये आशीर्वाद इतना फला है कि श्रमण संस्कृति संस्थान की वर्तमान में अनेक शाखाएं हो गई है ना। जैसे खनियादाना में शाखा हो गई है, उसके उपरांत बरुआ सागर भी वहां प्रोजेक्ट में है, आहार जी में है,
तो ऐसे अनेक संस्थानों को जो जीर्ण शीर्ण हो रहे थे या कि बंद होने की कगार पर थे, उनको भी गोद लेकर के सांगानेर संस्थान ने बहुत बड़ा एक कार्य किया है और वहां पर बच्चे बहुत अध्ययन कर रहे हैं। संस्थान में तो 250 करीब विद्यार्थी पढ़ते ही हैं, लेकिन उसके अलावा पूरे भारतवर्ष में अगर काउंट किए जाएंगे तो ये संख्या बहुत आगे बढ़ जाएगी। उसके अलावा वहां पर बालिका छात्रावास भी जो है आरंभ किया गया है, 3 वर्ष हो गए करीब करीब, और उसमें जो है अनेक बालिकाएं वर्तमान में परचम ले रही हैं। इस समय आपको जानकर हर्ष होगा कि कुमारी दृष्टि जैन नाम की छात्रा ने जो है अभी राजस्थान सरकार के द्वारा वहां पर दिए जाने वाले एक विशेष पुरस्कार को प्राप्त करके संस्थान का नाम रोशन किया है। उस बालिका को मेरिट में आने की वजह से जो है 1 लाख रुपए का पुरस्कार और एक स्कूटी जो है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से भेंट की जाएगी। तो ये अनेक कीर्तिमान है। और उसके अलावा सांगानेर संस्थान से अध्ययन प्राप्त कतिपय विद्वान तो मुनि दीक्षा को भी प्राप्त हुए हैं। पूज्य शुभम सागर जी महाराज साहब हैं, और एक हम लोगों के साथ में देखा हरीश भैया जी हुआ करते थे, वो भी दीक्षित हैं वर्तमान में। शुल्लक जी हैं, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा उनका, आर्जव सागर जी महाराज के संग में है। तो ऐसे संयम की ओर बढ़ने वाले भी विद्वान वहां पर हुए हैं और बहुत ही अच्छा ये जो है कार्यरत संस्थान है। ऐसे संस्थान के प्रति निश्चित रूप से हमारा दायित्व बनता है। और जैसे शुद्ध पंचमी पर हम लोगों पर आचार्य भूतबली और पशुपति महाराज साहब ने जो है उपकार किया है, मैं मानता हूँ वर्तमान में यदि कोई उपकार कर रहा है श्रावकों पर तो वह श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान है, जो उस श्रुत की परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना एक बहुत अच्छा योगदान दे रहा है। निश्चित रूप से उस संस्थान को बढ़ाना या उसको पल्लवित पुष्पित करना हम लोगों का दायित्व है। एक कहावत है कि जैन व्यक्ति जो है जीवन में 2 कार्य अवश्य करता है, एक जिनबिंब की स्थापना और एक जिनवाणी का प्रकाशन। बाकी कुछ करे न करे, लेकिन ये कार्य हर जैन का एक दायित्व है और हम लोगों की ये परंपरा बनी है। इसीलिए आज कितनी प्रतिमाएं हम लोगों को मिलती है, अन्य लोगों की बात छोड़ें, केवल जैनों की प्रतिमाएं कितनी मिलती हैं और जैनों के शास्त्र सर्वाधिक हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट है या कि पांडुलिपि विज्ञान विभाग जो है, उसमें भी ये बात कही जाती है कि अगर इस भारतवर्ष की जो शास्त्रों के संरक्षण का जो कार्य किया है वो यदि किसी ने किया है तो जैन समाज ने किया है। तो निश्चित रूप से शास्त्रों का संरक्षण शास्त्रियों के माध्यम से भी होगा, अन्य के माध्यम से नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। शास्त्रों के अध्ययन से होगा, और ये अध्ययन कब होगा? जब हम लोग ऐसी संस्थाओं को, ऐसे विद्वानों को और स्वयं अपने आप को इस ज्ञान के प्रति, शोध के प्रति समर्पित करेंगे। तो उसकी योजना इत्यादि जो भी है वो फोल्डर के माध्यम से आपको भेज दी जाएंगी। आपने जैसा निवेदन किया है, अवश्य अपना सहयोग करें और जितने अधिक हो सकते हैं, पूज्य श्री का सपना है ये 12 वर्षीय पाठ्यक्रम चल रहा है, जितने अधिक लोगों को हो सके जोड़ें, स्वाध्याय कराएं, ताकि श्रुत ज्ञान के माध्यम से हमारा जो श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान में निमित्त बनेगा वह कितना अद्भुत होगा, कितना आनंदमय होगा, उसकी झलक हमें मिल सकेगी। अस्तु, संक्षेप इतना ही कहूंगा कि श्रमण संस्कृति संस्थान और ये अशुद्ध पंचमी पर्व जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत। वहाँ जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं सब फ्री में निःशुल्क है और दानदाताओं के द्वारा ही वो सब पढ़ाई हो रही है। उनका रहना, खाना, पीना सब कुछ निःशुल्क है। और अपन लोग जितना दान दे सकते हैं वो सब वो ज्ञान दान में जाएगा वहाँ पर। निश्चित रूप से चारों प्रकार के दान की कल्पना करनी चाहिए, बल्कि क्योंकि सम्यक दृष्टि श्रावक यदि हम उनको स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से आहार दान भी वहाँ होता ही है। उसके अलावा वसति का दान, वहाँ जो व्यवस्थाएं हैं छात्रावास की, उसके अंतर्गत होता है, और ज्ञान दान तो हो ही रहा है, और औषधि दान भी वहाँ पर उन विद्यार्थियों के निमित्त से हो जाता है। तो चारों प्रकार के दान वहाँ फलीभूत होते हैं अगर हम देते हैं। अभी अपनी भावना की हम किस रूप में देते हैं, उसी रूप में ज्ञान हमको फलेगा। ज्ञान दान मान करके देते हैं तो ज्ञान का रूप फलेगा, औषधि के लिए देते हैं तो औषधि रूप में फलेगा। आहार अगर वहाँ करवाते हैं, जैसा कि शायद एक दिन के भोजन की व्यवस्था वहाँ है 11,000 रुपए की सारे विद्यार्थियों के भोजन की, उस रूप में देते हैं तो वह आहार दान के रूप में हमको फलेगा, ये पक्की बात। तो सभी प्रकार से वहां पर हम अपना जैसा बन पड़े निमित्त उस तरह से जुड़ करके और संस्थान को पल्लवित करें, स्वयं अपने आप को कृतार्थ करें, ठीक है ना। अपने धन का आज जितने भी भैया जी है वो लोग सब 10 लक्षण में और में मंदिरों में अपने लोग बुलाते हैं तो आते हैं और धर्म की प्रभावना भी करवाते हैं। कुछ नहीं लेते, अपनी इच्छा है तो उनको दीजिए, पर वो लोग कुछ नहीं मांगते। ये सब गुरु जी के संस्कार हैं जो दिए हुए हम लोगों को। और बेनाड़ा जी का बहुत सहयोग रहा है उस काम में। बेनाड़ा जी थे, आदरणीय गुरु जी ने जो है ये सब संस्कार हम लोगों को दिए हैं, और उसी के परिणाम स्वरूप ये जो कक्षा हम लोग पढ़ रहे हैं उसका ही परिणाम है। हमारे मन में ये भावना है कि आजीवन हम जो है ऐसा ही स्वाध्याय क्रम करते रहें और अपना पर्याय जो है वो सफल बनाए रखें। ये एक ही कार्यक्रम है जिसके माध्यम से लगता है कि हम कुछ कर पा रहे हैं, अन्यथा तो पूरा दिन जो है, जिस दिन स्वाध्याय नहीं कर पाए
तो लगता है कि आज कुछ किया ही नहीं और बहुत ही अनर्थ हुआ एक तरह से, और जिस दिन हो जाता है तो लगता है कि हमने अपना आज का दिन बिल्कुल बना लिया। अस्तु, समय अपना हो गया है, आइए हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। ऐसे भी भैया जी हम समर्थ है तो उनको देना भी चाहिए, ऐसे अपने ये स्वाध्याय ऐसे नहीं करना चाहिए, फ्री में देना ये चाहिए। क्या, हम तो नहीं, वो अपनी भावना है, कर रहे हैं, अच्छी बात है, हाँ, आप परंतु लोग हम नहीं कभी बोलते ऐसा हैं वो पर नहीं हम कहेंगे लोगों कि को सोचना चाहिए। ठीक बात। चलिए, सांची तो गंगा यह वीतरागवाणी, भगवान अविच्छिन्न अभी धारा निज